नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। विद्यालय में सिर्फ पहुंच जाने से शिक्षकों की हाजिरी नहीं मानी जाएगी। उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस के दिन 6 कक्षाएं लेनी होगी। यह फरमान जारी किया है शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने। वे केवल सासाराम के शिव सागर के प्राथमिक विद्यालय में जांच के क्रम में विद्यालय प्रधानाध्यापक को हिदायत देते हुए कहा कि विद्यालय के सभी शिक्षक सिर्फ उपस्थित हो जाए, इससे उनकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। उन्हें प्रत्येक दिन अलग अलग 6 कक्षा लेनी होगी। इसके साथ ही के पाठक ने शिक्षक से बातचीत के दौरान उनके शब्दावली पर सवाल खड़े किए और कहा कि आप लोगों की भाषा जब हमें समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों का क्या होगा। समाप्त हो गया काम है आपका इधर जो 11 काम चल जाएगा। और जिस तरीके से के पाठक लगातार यहां पर फरमान पे फरमान सुना रहे हैं और एक नया फरमान सुनाया गया है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं राजीव कमल। राजीव, जिस तरीके से और एक फरमान जारी कर दिया गया है, 6 कक्षाएं शिक्षक को लेना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। हेलो जी राजीव, जिस तरीके से के पाठक ने और एक फरमान जारी किया है कि अगर 6 कक्षाएं शिक्षक नहीं लेते हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी उस दिन, क्या कहेंगे इस पर? देखिए के पाठक जो प्रधान सचिव हैं एक तरीके से शिक्षा विभाग के, वो हम एकदम अभी शाहबाद के इलाके में हैं जहां अभी सासाराम पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि अगर आप केवल आने से, शिक्षकों को आने से काम नहीं चलेगा कि आ गए अपनी अनुपस्थिति लगा दिया और बैठ गए। आपको 6 क्लास लेने होंगे और 6 क्लास आपकी जरूरी होगी। और वो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानाध्यापक चाहे वो प्रभारी हो उनको निर्देशित दिया कि सभी को क्लास करना है और ये नहीं होना चाहिए कि केवल आने से, हाजिरी बना लेने से उनकी काम नहीं चलने वाली है। मतलब वो तरीके से कड़े लहजे में कह दिया है कि अब उस तरीके से पहले की तरीके से शिक्षा विभाग और शिक्षा जो स्कूल है वो काम नहीं करेंगे। अब पुराने आप लोग जो रवैये हैं वो छोड़ दीजिए। साफ तौर पर यह है कि जो के पाठक हैं वो लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वहां सासाराम में पहुंचे हैं तो उन्होंने के कड़े निर्देश देते हुए साहब कहा कि 6 क्लास है, 6 क्लास आपको करना है, ये अनिवार्यता आपकी। और ये अनिवार्यता आपकी इसलिए है कि आप अगर जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आपका काम है और 7 दिनों में 6 दिन आपको क्लास लेना हो, प्रधानाध्यापक को भी क्लास लेना होगा, तो मतलब वो साफ तौर पर की निर्देश। और वहीं जो उन्होंने एक तरीके वहां जब बात भी की कि स्कूल में इस तरीके की स्थिति क्यों है, लेकर स्कूल की जो इमारतें हैं उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि फंड बहुत सारे पैसे हैं तो आप लोग उसको यूटिलाइज कीजिए। तुरंत वहां उन्होंने इंजीनियर को भी बोला कि अब इसको जल्दी से इसको ठीक करा। तो मतलब के पाठक अभी शाहबाद के इलाके में है जहां वो भोजपुर, कल बिहिया वो पहुंचे थे, सासाराम गए थे, बक्सर भी वो जाने वाले, कैमूर भी, मतलब कि वो हर एक जिलों में जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से बीपीएससी से जो अभ्यर्थी आए हैं, पहुंचे हैं, उनकी भी एक तरीके से बाहर जो हो रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, नए लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो एक शिक्षा विभाग को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पहले शिक्षा विभाग में जिस तरीके से बदनामी और जिस तरीके की घटनाएं हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को जिम्मेदारी दी है। और के पाठक जो है कि वो एक तरीके से एक्शन मोड में, हमेशा मतलब एक्शन मोड में रहते हैं, हर एक जगह वो हर एक जिले में पहुंच रहे हैं। तो ये सासाराम में जो गए हैं, ये नया निर्देश नहीं, कई निर्देश इस तरीके में उन्होंने दिया है। अब बहुत सारे कॉलेज जो हैं जो अनुदान पे चलते हैं सरकार के, उनमें भी ये बहुत सारे प्रधानाध्यापक को वेतन रोक दिया गया है। कहा गया कि ऐसे अनुदान जो लेते हैं लोग, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे वेतन नहीं दिया जाएगा। तो कई निर्देश दे रहे हैं, जहां अगर कोई कमियां स्कूल में रह रही है, अगर स्कूल की इमारतें गिर रही हैं, चाहे स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था हो महिला बच्चियों के लिए, चाहे बच्चों के लिए, सभी तरह के एक तरीके से निर्देश दे रहे हैं। और उनके साथ जिलाधिकारी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे इंजीनियर हो, तमाम लोग साथ में रह रहे हैं और सभी को निर्देश, अच्छा प्रधानाध्यापक खुद उनको कि स्कूल की व्यवस्था आपको दुरुस्त रखनी होगी और स्कूल में पढ़ाई करानी होगी। जिस तरीके से यहाँ पर वो लगातार फरमान पे फरमान सुना रहे हैं और कहीं ना कहीं जहां भी वो पहुंच रहे हैं, जिस भी स्कूल में पहुंच रहे हैं, शिक्षकों के भाषा पर भी खासा ध्यान दे रहे हैं। अभी उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो शिक्षक थे उनके भाषा को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी भाषा तो बच्चों को क्या समझ में आएगी। जरूर, क्योंकि देखिए भाषा वाली बात अपने की एक
भाषा होती है, तरीके से बताना, एक अच्छे तरीके से हिंदी में बात करना। क्योंकि देखिए बिहार में है कि कुछ लोग लोकल भाषा बोलते हैं, जैसे कि जिस तरीके का कोई मगही बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के लोग बोलते हैं। तो इस तरीके पे कि आप एक शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, अगर आप अपनी बातों को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चे क्या समझ पाएंगे। इसी को लेकर के पाठक ने एक तरीके से उनको झाड़ लगाई और कहा कि जब मुझे ही बात समझ में नहीं आ रही है तो बच्चों को क्या समझ में आएगी। तो देखिए के पाठक पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को कैसे भी चाहते हैं कि दुरुस्त किया जाए, और बिहार को शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और उसी में लगे हुए हैं कि वो अब इसी क्रम में सासाराम वाले पहुंचे, वहां उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि शिक्षक केवल आने और जाने से नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ाना होगा और 6 आपको क्लास लेनी होगी। और वहीं इससे पहले भी निर्देश दिए थे कि 15 किलोमीटर के जो अंदर ही शिक्षक रह पाएंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। जो 15 किलोमीटर का भी दायरा है कि 15 किलोमीटर से आप बाहर नहीं जा सकते, स्कूल जहां है और वहां आपको, और शिक्षक जो प्रधानाध्यापक उनको भी कई निर्देश दिए जाए कि स्कूल की जो अब नियमावली है उसको फॉलो कराना होगा, और उसकी स्कूल में बच्चों की अनुपस्थिति, पेरेंट्स मीटिंग, ये तमाम चीजें आपको करानी होंगी, रखनी होंगी, जानकारी करनी होगी और सब चीज आपको डीओ डीपीओ को देनी होगी। तो देखिए के पाठक ये पहुंचे इस अब शाहाबाद में है, वहां वो सासाराम भले पहुंचे, कैमूर गए, बिहिया कल वो थे, कल बिहिया भी वहां जहां ट्रेनिंग चल रही है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे उनकी भी ट्रेनिंग में वो पहुंचे और निर्देश दिया कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए करिए, और एक नियोजित शिक्षक की तरह अलग आप बीपीएससी से आए हैं तो बीपीएससी तरीके से पढ़ाई करवाइए। तो देखिए के पाठक अपने निर्देश को लेकर कभी बार उन पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन वो निर्देश दे रहे हैं कि इसलिए कि एक अच्छे तरह बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और अच्छे से चले, इसी क्रम में इसको देखा जाना चाहिए। राजीव, जिस तरीके से वो लगातार फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं और जिस तरीके से ये नया फरमान आया है, ये ऐसा होना भी चाहिए। अगर शिक्षक पहुंच रहे हैं स्कूल तो कक्षाएं लेनी चाहिए। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक पहुंचते हैं लेकिन कक्षाएं नहीं लेती, तो ये फरमान काफी बेहतर साबित होगा बच्चों के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं के पाठक जिस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं शिक्षकों को लेकर या फिर पढ़ाने को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा का स्तर आगे और बढ़ेगा ऊपर। समझना होगा क्योंकि देखिए बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो कि एग्जाम में चीटिंग को लेकर हो, या एग्जाम कहा उसमें चीट पेपर लीक होने के मामले को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को जिम्मेदारी दी। वो मद निषेध विभाग में थे, उसके बाद उनको शिक्षा विभाग में लाया गया। तो इसीलिए लाया गया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उसको सुधार करना, क्योंकि विपक्ष के द्वारा चाहे बाहर भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में कहा गया कि बहुत गर्त में गया है। वो बार बार आरोप लगाते हैं, लालू प्रसाद यादव के जमाने की याद दिलाते हैं, नीतीश कुमार 18 साल से रह रहे हैं। तो देखिए इस बार कई बार सवाल खड़े, के पाठक उस चीजों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बीपीएससी के द्वारा 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की जो बहाली हुई है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको कैसे वहां से अपॉइंट किया जाए, वहां स्कूलों में भेजा जाए, अच्छी दुरुस्त व्यवस्था हो। हर एक स्कूल में पहुंच रहे हैं, हर एक जिला में जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। और तो ये कई निर्देश उन्होंने दिए हैं, शिक्षा विभाग के तरफ से भी कई निर्देश हैं। वो बाकायदा स्कूल में जाकर निर्देश देते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने की कोशिश की है, कई स्कूलों में व्यवस्था दुरुस्त हुई है। तो उसी क्रम में इसको भी देखा जाए कि कोशिश कर रहे हैं के पाठक कि कैसे भी जो शिक्षा विभाग, जो बिहार के शिक्षा का जो बदनाम हुआ था उसको कैसे ठीक किया जाए और उसकी व्यवस्था कैसे पूर्ण है, कि इसी में वो लगे हुए हैं। तो वो सासाराम जाएं, वो निर्देश के प्रधानाध्यापक को देते हैं कि आपको दुरुस्त रखना होगा, शिक्षकों को देखना होगा कि 6 क्लास कौन ले रहा है, आपको बकायदा वो आपको बोर्ड पे चिपकानी होगी कि किसके किस नाम से किसकी क्लास है, कि सभी बच्चों को पता चले। ऐसे नहीं होगा, पेरेंट्स मीटिंग बुलानी होगी, पेरेंट्स से बात करना होगा कि आप स्कूल में भेजें। कई बार की ऐसे बच्चों को भी लगभग 5 लाख बच्चों को निकाल दिया गया था कि जो स्कूल नहीं आते हैं, इस पर भी कई बार बवाल हुए थे। तो इसको लेकर वो कड़े निर्देश लेते हैं और हमेशा वो के पाठक का नाम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जिन जिन विभागों में रहे हैं वो बड़े बड़े निर्देश, कड़े निर्देश देते रहे हैं। तो इसी क्रम में ये भी देखा जा रहा है कि के पाठक वो हमेशा इसी वे में रहते हैं और हमेशा कड़े निर्देश ही देते हैं। तो एक नीतीश कुमार ने कोशिश किया है कि शिक्षा विभाग को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको कैसे ठीक
किया जाए, इसी को लेकर के पाठक लगे हुए हैं। जी राजीव, जिस तरीके से फरमान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं इससे बिहार में शिक्षा का स्तर जरूर ऊपर उठेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक